चलिए आज हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशंस के कुछ फार्मूला मैंने यहाँ लिखा है। आइए इसके एप्लीकेशंस की तरफ ध्यान देते हैं। तो चलिए पहला सवाल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा इवैल्यूएट cos x cos 3x प्लस cos 5x प्लस cos 7x। ये एक सवाल हमने लिया। अब देखिए ये सवाल एक डिजाइन क्रिएट करेगा। कैसे करेगा आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझना है कि सवाल में जो आप देख रहे कि मैंने cos x लिया, 3x लिया, 5x लिया, 7x लिया, ये सारे के सारे ऑड कोएफिशिएंट्स है एंगल्स के। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो कैसे इवैल्यूएट करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? ऐसे सवाल में आपको लिखेगा प्रूव दैट। मैंने लिखा है इवैल्यूएट, प्रूव दैट। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आसान उपाय ये देखते हम लोग कि जैसे 7 है, 7 के साथ 1 को ऐड कर दिया 8 मिल जाएगा। 3 के साथ 5 को ऐड कर दिया जाए 8 मिल जाएगा। तो ऐसे सवाल में ये देखना है कि कौन कौन दोनों को ऐड करके बराबर मिल जाए, उसको एक ग्रुप में रखते हैं। दिस इज द टेक्निक। तो देखिए इसको लिखेंगे ऐसे cos x प्लस cos 7x, एक ग्रुप मैंने बनाया। दूसरा cos 3x प्लस cos 5x, ये दूसरा ग्रुप मैंने बनाया। ऐसे डिजाइन में ही ध्यान देना है कि जोड़ करके, जैसे 5 प्लस 3 8 आया, इसमें 7 प्लस 1 8 आया, दोनों में ऐड करके बराबर आ रहा। तो ऐसे पेयर को एक साथ हम लोग रखेंगे। और अब जो है ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशंस का, आइए इसका इस्तेमाल करते हैं। cos c प्लस cos d तो हो गया 2 cos c प्लस d, यानी x प्लस 7x बाई 2 इंटू cos c माइनस d, x माइनस 7x बाई 2। फिर इसमें भी वही बात है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। देखिए ये थर्ड वाला। तो अब इसमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा 2 cos 4x और ये मिलेगा cos 3x। क्यों? देखिए यहां माइनस होगा तो आइए कोई फर्क पड़ेगा नहीं। cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। ये भी 2 cos 4x और हो जाएगा cos माइनस एक्स। 5 माइनस 3 2 माइनस 2 बाई 2, ये 6 बाई 2 3। सो देखिए ये हो गया 2 cos 4x इंटू cos 3x, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया cos 4x और ये हो गया cos x। रीजन कि cos माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू cos थीटा, ये इस कारण से। अब देखिए जो मैंने कहा कि ऐड करके ग्रुप बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि देखिए इस सवाल एक डिजाइन क्रिएट कर रहा। तो देखिए इस डिजाइन में ग्रुप बनाने का जो पर्पस मैंने कहा कि ऐड करके चेक करेंगे। क्यों करेंगे? देखिए अभी आपके पास 2 cos 4x है और यहां भी 2 cos 4x है। वो ऐड करने का फायदा ये मिल रहा है कि 2 cos 4x और ये 2 cos 4x अब दोनों से कॉमन मिल रहा है। ये लाभ मिला हम लोग को। सी 2 cos 4x दैट इज कॉमन। तो इसको हम लोग 2 cos 4x कॉमन ले लिए। अब का ही रह गया 3x और ये हो गया cos x। फिर cos c प्लस d पे इसको हम लोग तोड़ ले। तो ये ऐड करके जो मैंने कहा कि ग्रुप बनाएंगे, ये देखिए ये ऐड करके ग्रुप बनाने का लाभ ये मिला कि 2 cos 4x कॉमन हो गया और बाकी का जो है अब फिर से इसको हम लोग c प्लस डी में लिखते हैं। तो c प्लस डी बाई 2 और c माइनस डी बाई 2।
सो ओवरऑल 2 cos 4x, अभी हो गया 2 cos 2x, और ये हो गया cos x। सो 2 इंटू 2 हो गया 4, यानी 4 cos 4x इंटू cos 2x और इंटू cos x, ये हो गया अपना आंसर। सो देखिए क्या लाभ मिला। सवाल में ये था cos x प्लस cos 3x प्लस cos 5x प्लस cos 7x, ये सारे के सारे ये ऑड में दिख रहे थे और ऑड में था, तो हमने ये कहा कि कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे पता चलेगा। जैसे क्वेश्चन में रहेगा प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, प्रूव दैट रहेगा, मैंने इवैल्यूएट लिया, तो इवैल्यूएट लेके सिखाने में और सीखने में ज्यादा एनर्जी हो लगता है, क्योंकि हम लोग को ज्यादा सोचना पड़ता है कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो तरीका मैंने ये बताया कि जो दिया हुआ है उसमें से दो दो को ऐसा ग्रुप बनाए कि दोनों का सम एंगल का बराबर रह जाए। जैसे मैंने कहा कि 7x प्लस 6 8x हुआ, तो मैंने एक ग्रुप बनाया, 5x प्लस 3x 8x हुआ, दूसरा ग्रुप बनाया, दोनों में 8 आ रहा है, तो 8 आने की वजह से हमने दो ग्रुप बनाया, फिर उसको c प्लस डी यानी ट्रांसफॉर्मेशन में लाया। इसका प्रॉफिट क्या मिला, सी, ये अंडरलाइन जो मैंने किया है ये कॉमन हो गया, कॉमन होने के बाद बाकी का आप देख रहे हैं फिर c प्लस डी में आ गया, यानी ये cos 4, ये cos 2, ये cos 1, 1 2 4, इसके 1 के मल्टीपल में आ गया, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे आया। अब देखिए इसी डिजाइन पे आगे दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं, सेम डिजाइन पे दूसरा सवाल। आइए देखिए इसी तरीका से, क्योंकि मैंने कहा कि सवाल एक डिजाइन क्रिएट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, डिजाइन की बात मैं कर रहा हूं, नॉट ओनली क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा सवाल इसी तरह हम लेते हैं, ऐसे देखिए, ये मैंने लिया cos में cos 2x प्लस cos 4x प्लस cos 6x और प्लस cos 8x। अब देखिए यहां भी 4 है, देखिए 2 4 6 8, अब दो को सम करिए, 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, तो सम करके सम दो दो का सम करिए, एंगल का सम जब बराबर आ जाए उसको दो ग्रुप बना दीजिए। तो देखिए मैंने दो ग्रुप बनाया ऐसे, ये cos 2x प्लस cos 8x मैंने एक ग्रुप बनाया, दूसरा cos 4x प्लस cos 6x दूसरा ग्रुप मैंने बनाया, इससे क्या मिला c प्लस डी, तो हो जाएगा 2 cos c प्लस डी, यानी 8 प्लस 2 10 10x बाई 2 एंड cos c माइनस डी, यानी ये हो जाएगा माइनस 6x बाई 2 प्लस, अब फिर ये देखिए 4 और 6 है तो गया 2 cos 4 प्लस 6 10x बाई 2 और cos 6 माइनस यानी माइनस 2x बाई 2। तो ये हम लोगों ने देखा कि जब ये दूसरे सवाल की तरफ चल रहे हैं, इसमें जो डिजाइन क्रिएट हो रहा है ये डिजाइन भी सेम तरीके से है, यानी cos c प्लस cos d में है। तो हम लोग देखते हैं इसको, अभी 8 प्लस 2 मैंने 10 लिख दिया, 8 माइनस 6 माइनस 6 मैंने लिख दिया 8 माइनस 2, और 6 प्लस 4 10 लिखा, 6 माइनस 4 माइनस 2 लिखा। अब सेम क्वेश्चन हो गया 2 cos 5x इंटू हो गया cos 3x, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा, ध्यान दीजिएगा इसको गलत नहीं समझना है, 2 cos 5x और ये हो गया cos x, फिर से मैं लिख रहा हूं cos माइनस थीटा cos थीटा, बार बार मैं लिख दे रहा हूं, कई सवाल में ऐसा आया पहले भी, अभी फिर आया। आप देखिए फिर जो मैंने लिखा पेयर की बात, मैंने जो पेयर किया देखिए उस पेयर में 2 cos 5x कॉमन हो गया, तो जो मैंने कहा कि पेयर ऐड करके सेम आएगा उसको पेयर बनाएंगे, उसका लाभ देखिए 2 cos 5x पे से एक बार कॉमन मिल रहा है, तो आइए इसको कॉमन लेते, तो हो गया 2 cos 5x कॉमन, अभी हो गया cos 3x प्लस cos x, सो ये हो गया 2 cos
5x इंटू कॉस सी प्लस डी, तो ये हो गया कॉस सी प्लस डी, यानी 3x प्लस एक्स कितना हो गया 4x/2 और 2x/2 सी माइनस डी, सो ओवरऑल 2 2 जा 4 cos 5x इंटू cos 2x इंटू cos x। ये देखिए इसी क्वेश्चन को आपको दे देगा प्रूफ डेट। तो हम लोगों ने इस तरह से देखा कि कॉस में, साइन में भी आप बना सकते हैं, साइन में भी बना सकते हैं। चलिए साइन में एक सवाल ले लेते हैं। तो देखिए लिख रहा है साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। तो आइए इसको फिर से ग्रुप बनाते हैं, साइन x प्लस साइन 7x साइन 3x प्लस साइन 5x, फिर से दोनों का 8 का ग्रुप बना, साइन c प्लस डी 2 साइन c प्लस डी बाई 2 यानी 8x, साइन c माइनस डी साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी यानी माइनस 6x प्लस 2 साइन 8x कॉस माइनस 2x/2 5 माइनस 3 ऐसे। तो हम देखिए ये हो गया 2 साइन 4x और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा 3x हो गया प्लस 2 साइन 4x और ये हो गया कॉस x, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा। अब देखिए हम लोग इसको लिखेंगे ओवरऑल 2 साइन 4x कॉमन आ गया, इसमें भी सेम चीज हम लोग देख रहे हैं कि कॉमन आ गया सेम डिजाइन पे। तो देखिए ये आ गया 2 साइन 4x कॉमन, हो गया 2 साइन 4x कॉमन, बाकी cos 3x प्लस cos x, cos 3x प्लस cos x, सो हो गया 2 साइन 4x। अब cos c प्लस डी 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, तो ये हो जाएगा 2x ऐसे। ये देखिए 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। तो इस तरह से हम लोग देखें कि साइन में भी ये साइन c प्लस डी, देखिए पहला फॉर्मूला 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, उसमें हम लोगों ने लिखा c प्लस डी बाई 2 c माइनस डी बाई 2, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इसको हम लोग ओवरऑल लिखेंगे तो ऐसा लिख देंगे, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 साइन 4x cos 2x cos x। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसे में लिख देगा कि प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, ऐसा लिख देगा। तो जब ऐसा लिख देगा तो फिर बनाना पड़ेगा, तो इसी तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। चलिए आगे चलते हैं आगे। अब देखिए कुछ जरूरी चीजें जो इस डिजाइन से हम लोग बनाएंगे, कुछ सवाल आपके लिए भी मैं दे देता हूं ताकि आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। क्योंकि देखिए ये डिजाइन है और हर डिजाइन पे सवाल बन रहा है, हम लोगों को फोकस करना है डिजाइन पे, सवाल पे नहीं। हमेशा डिजाइन को पकड़िए, डिजाइन को पकड़िए, डिजाइन आपको पकड़ में आ जाएगा, सवाल अपने आप बन जाएगा, याद भी रहेगा। तो देखिए ऐसा लिखते हैं आगे आपके लिए कुछ सवाल इवैल्यूएट, जैसे साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x प्लस साइन
9x, ऐसे। दूसरा सवाल, cos 2x प्लस cos 4x, चलिए ऐसे लिखते हैं 4x और इसको 6x प्लस cos 8x प्लस cos 10x, ऐसे लिखिए इस तरह से आपके लिए। अब आइए कुछ और सवाल लेते, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और चर्चित सवाल है जिसको अभी हमने लिया है, इसी में रहेगा इवैल्यूएट प्रूव दैट। तो देखिए आराम से समझिएगा, ये जो मैंने लिया इसको हम लोगों को a प्लस बी, ये तीनों का सम दिया हुआ है, तीनों का सम, किसी को भी हम लोग ग्रुप बना के चल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसको लिया एक पेयर, इसको लिया दूसरा पेयर, आइए इसको लिखते हैं cos c प्लस cos d, कितना लिखेंगे 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। अब देखिए इसको 2 cos c का मतलब हो गया गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 2 और cos c माइनस डी, यानी गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा एंड माइनस गामा, ये हो गया c माइनस डी बाई 2, समझिएगा। सो अब ये हो गया 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस, अब देखिए इस जगह पे अल्फा प्लस बीटा और ये गामा, ये 2 गामा है तो लिखेंगे 2 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा। अब देखिए ये जो यहाँ पे है ये गामा माइनस और ये गामा प्लस कट गया, हम लोग इसको लिख देंगे cos ये माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, इस तरह से। देखिए ये माइनस को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, क्या क्या माइनस को कॉमन ले लिया यहां से, तो ये अल्फा प्लस बीटा और cos माइनस थीटा, cos थीटा होता है, सो आगे ये माइनस खत्म हो जाएगा, यानी ऐसे। देखिए इसके ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं कि cos माइनस थीटा दिस इक्वल्स cos थीटा, ऐसे, ये देखिए ऐसे। तो अब इसको जब ये cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ये और ये कॉमन हो जाएगा, 2 इतना एंड देखिए 2 इतना, ये कॉमन हो जाएगा, तो लिख देंगे हम लोग कि 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, दिस इज द कॉमन, बच गया हम लोग के पास cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस ये हो गया cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2, ये आ गया। अब देखिए लिखेंगे 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और वापस देखिए cos c प्लस cos d, 2 cos ये हो गया c और ये हो गया d और बाई 2 cos c प्लस cos d बाई 2, समझिएगा, इंटू cos c माइनस d बाई 2, ऐसे ये हुआ। अब देखिए ये आ गया 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू, अब इसमें आप देखिए कि ये जो एलसीएम है, एलसीएम ऐसे लिखेंगे cos अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा और ये एलसीएम 2 और ये 2, ऐसे इंटू cos, यहां भी वही बात है
अल्फा माइनस बीटा, आप देखिए सब साइन बदल जाएगा। सो माइनस अल्फा माइनस बीटा और माइनस 2 गामा, और ये ऐसे, ये एलसीएम का 2 और ये 2 ऐसे लिखा है। अब देखिए ये होगा 2 2 जा 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू, अब देखिए कुछ कटने वाला, ये और ये 2 अल्फा 2 अल्फा, यानी हो गया कॉस 2 अल्फा प्लस 2 गामा, ये 4 और कॉस, अब देखिए ये देखिए ये अल्फा से अल्फा कट गया, अब 2 बीटा, तो ऐसे आ गया, माइनस कॉमन ले लेंगे और 2 भी कॉमन ले लेंगे, बीटा प्लस गामा और बाई 4, ऐसे समझिएगा। ये जो मैंने कॉमन लिया इसको ऐसे, अब देखिए समझिएगा, ये जो डिजाइन हुआ c प्लस डी, तो c प्लस डी बाई 2 हम लोगों ने लिखा, ये c माइनस डी बाई 2 हम लोगों ने लिखा। सो यहां बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा और 2 गामा, सो 2 अल्फा प्लस 2 गामा बाई 4 हमने लिखा। अब देखिए यहां पे ये जब माइनस था तो ये पूरी ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये सारे साइन बदल जाएंगे, सारा साइन बदल गया, देखिए माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 गामा प्लस माइनस अल्फा डिसमिस हो गया, माइनस बीटा एंड माइनस बीटा माइनस 2 बीटा, तो माइनस 2 बीटा और माइनस 2 गामा, तो मैंने माइनस 2 को कॉमन ले लिया और बीटा प्लस गामा लिख दिया, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा देखिए यहां लिखा हुआ है। तो अगला जो लाइन होगा वो उसमें वो माइनस खत्म हो जाएगा, यानी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते, आइए इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये जो लाइन है इस लाइन को लास्ट वाला देखिए, ये हो जाएगा 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और ये हो जाएगा देखिए 2 कॉमन यहां लेके भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 से कॉमन लेके कट जाएगा, तो अल्फा प्लस गामा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे 2 2 जा 4 डिसमिस हो जाएगा और यहां भी डिसमिस हो जाएगा, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस बीटा प्लस गामा बाई 2। सो ओवरऑल आंसर आपके पास ये मिला, ओवरऑल आंसर जो आप देख रहे हैं 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस गामा बाई 2 इंटू कॉस बीटा प्लस गामा बाई 2। ये क्वेश्चन किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा, सेम क्वेश्चन, क्योंकि डिजाइन की बात मैंने किया, पहले जिस डिजाइन पर हम लोगों ने बनाया सेम रिजल्ट आपको उसी डिजाइन पे ये मिल रहा है। सो ये किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा, किसी भी बुक में, एक बुक में नहीं, सारे बुक में आपको ये मिल जाएगा, इस तरह के सवाल सारे बुक में मिल जाएगा। सो आप इसको आराम से समझेंगे कि डिजाइन से कई सवाल बन रहा है। चलिए आगे चलते, सेम डिजाइन पे आगे भी कुछ काम हम लोग करेंगे, सेम डिजाइन पे आगे भी काम करेंगे। सो आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। सो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।